13.1 का एग्जाम्पल हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में हम इसका सूत्र सबके बारे में अच्छे से देख लिए थे विथ लॉजिक। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है, रसीदा को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। देखिए आकृति 13.6 ये आकृति है जो बुक में दे रखा है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है। ये लट्टू जो है ना ये 5 सेमी ऊंचा है। इसका व्यास जो है 3.5 सेमी है। व्यास ये पूरा जो है ये व्यास है 3.5 सेमी है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। मतलब हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे कि लट्टू रहता है यूं, हम लोग इसे क्या कहते थे, फेंकते थे, ऐसे करके फेंकते हैं और वो नचने लगता है, यूं यूं ना नचने लगता है, फेंकते हैं, वो लट्टू है। ठीक है, उसको जन्मदिन में मिला था। ठीक है, वो लट्टू, तो वो लट्टू पर वो क्या करना चाहता है, पेंट करना चाहता है। तो पेंट करना चाहता है तो पेंट किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बताना है कि पेंट कहाँ कहाँ करेगा। जैसे ये आपका लट्टू है, एक क्या करेगा, पेंट ही पूरा में करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पेंट करेगा, जहाँ जहाँ छू सकते हैं वहाँ पेंट करेगा। जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहे तो पेंट किया जाने वाला भाग आपका ये रहा, एक ऊपर रहा जो एक अर्धगोला है और ये नीचे जो है ये शंकु है पूरा। तो अर्धगोला जो है, अर्धगोला ये जो है ये इतना पर ही तो पेंट होगा, सिर्फ यहाँ पेंट होगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर ढका हुआ न रहेगा, ये तो ढका जाएगा ना इसके अंदर तो ढका जाएगा। तो ढका जाएगा तो इस पर सिर्फ पेंट होगा, एक भाग ये होगा जो इस पर पेंट होगा, जो अर्धगोला का क्या होगा, वक्र होगा। ये थोड़ी इसके अंदर थोड़े होगा, तो ये अंदर इसके अंदर ना चला जाएगा। ये जो है ये वाला जो खुला भाग आपको दिख रहा है तो इसके अंदर है, तोपा हुआ है, देख रहे हैं, तोपा हुआ है। तो इस पर सिर्फ पेंट होगा, तो वक्र पृष्ठ होगा अर्धगोला का। और शंकु जो है, शंकु तो इससे तोपा होगा, फिर शंकु और ये तो ये यहाँ से तोपा हुआ है, तो फिर शंकु का इस पर क्या होगा, शंकु का जो वक्र है ये वक्र पृष्ठ है, तो ये वक्र पृष्ठ पर रंग होगा, मोमिया कलर का रंग होगा। ठीक है, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ पर रंग होगा और एक अर्धगोला पर रंग होगा। ये दो चीज पर रंग किया जाएगा। ठीक है, तो रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये बात को हम लिखेंगे, तो लिखेंगे रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बस ये होगा जो आप एक्चुअल में देखे डायग्राम से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। मान भरना है। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा 1.75। ठीक है, तो ये तो इसका सेंटर है अर्धगोला का, इसको कहीं से भी मिला दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं मिला दीजिएगा तो त्रिज्या होगा अर्धगोला का, केंद्र से जो है ये कहीं पर मिला दीजिएगा अर्धगोला पर, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा तो ये और ये बराबर होगा सब, जो कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या निकला है 1.75। तो यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला को देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 1.75 है सेमी। तो उसके बाद जो नीचे बच गया, जो क्योंकि तो पूरा 5 है, तो पूरा 5 है तो अर्धगोला का ऊंचाई 1.75 हो गया। तो हमको शंकु का ऊंचाई कितना बच गया होगा, इतना हटा दीजिए, 5 सेमी में से 1.75 हटा दीजिए, तो घटा लेते हैं, 5 में से हटाना है 1.75, 0 मान लीजिए दशमलव दे करके। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2 और ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 3.25 आ जाएगा ये। ठीक है, 3.25 सेमी। तो हम शंकु का ऊंचाई निकाल लिए, शंकु का ऊंचाई निकाल लिए तो आ गया 3.25 सेमी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या तो बराबर होगा। तो देखिए अब यहाँ से हम कह रहे हैं तो इसमें से पाई और आर कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम चीज कॉमन ले लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। ठीक है, तो पाई कॉमन ले रहे हैं और आर कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का आर तो वही है, शंकु का भी और अर्धगोला का, दोनों का त्रिज्या तो वही है। तो पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास इसमें बचा एल और यहाँ पर बचा 2r। ठीक है, तो ये कॉमन लेने के बाद ये आ गया है
अब यहाँ से पाई के मान तो 22/7 रखना है, गुने और आर जो है ये निकाले हुए हैं जो कि है 1.75 L। देखिए ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होता है ये ऊंचाई इसमें दिया गया है, ऊंचाई। यहाँ पर L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तो L के मान नहीं है, तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए जो हम कल के क्लास में बताए थे आपको। तिर्यक ऊंचाई को L बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है जो R हो जाएगा और ये हाइट है जो ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो 90 के सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, तो L स्क्वायर लंब, कर्ण स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार किसी को ले लीजिए, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L के मान तो नहीं है, निकालना है तो स्क्वायर डी R स्क्वायर यहाँ निकला हुआ है जो है 1.75 का स्क्वायर प्लस कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो L आ जाएगा 3.7 सेमी। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब यहाँ से L आ गया, मान भरिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो L हो गया 3.7 प्लस और 2 है इंटू R के मान तो ये रहा जो है 1.75। फिर यहाँ से इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। R का वैल्यू हम ये वाला रख दिए हैं, ठीक है, 3.5/2। तो ये दशमलव उड़ा लीजिएगा तो आ जाएगा, नीचे एक 0 लग जाएगा और ये 7 × 5 = 35 कट जाएगा और उसके बाद 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ से 11 × 5 = 55 और यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, और सबको ये तो एडिटिव, इसमें दूसरे गुना करिएगा 1.75 में तो आएगा 3.5। सबको करने के बाद इसको अंदर में जोड़ना है, तो जोड़ दिए तो 7.2 आया, इसको फिर 10 से भाग करिएगा तो 5.5 आएगा, जोड़ने पर लगभग में आ जाएगा 39.6 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए थे, देखिए ये लट्टू जन्मदिन के उपहार में मिला था। ठीक है, इस पर वो पेंट करना चाहता था, तो पेंट करना चाहता था तो पेंट कहाँ कहाँ कर सकता है, ये अर्धगोला पर कर सकता है, उसके बाद ये शंकु पर कर सकता है। जैसे आपको डायग्राम से बताए थे कि ये रहा, तो ये क्या करेगा, ये पर करेगा, ये पूरा अर्धगोला पर और ये शंकु पर पूरा करेगा। तो अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल जोड़िएगा तो रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही लिखे हैं कि रंग किया जाने वाला भाग का शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का त्रिज्या तो वही है, क्योंकि दोनों का जो है आधार वही है, तो त्रिज्या व्यास दिया है, त्रिज्या बटा 2 करके कर लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से L नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट दिया तो ऊंचाई दिया हुआ था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से हम ये निकाल लिए और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नंबर 2 है, आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोण, मतलब ये जो है ना, ये जो ब्लॉक है घनाकार, ये इसका जो कोण बोलिए या किनारा बोलिए या भुजा, ये 5 सेमी का है। ठीक है, कोण या किनारा वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 है। ऊपर जो अर्धगोला लगा हुआ है उसका व्यास का मतलब होता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 4.2 मीटर है। ठीक है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक और बात समझने वाला है कि देखिए भुजा जो दिया है ना, घन का जो भुजा दिया है, घन का किनारा या भुजा जो बोलिए, घन का भुजा जो है ये 5 सेमी है। ठीक है, और जो है ये अर्धगोला का व्यास दिया है वो मीटर में दिया है। यहाँ से लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, व्यास दिया है 4.2 तो त्रिज्या 2.1 हो गया। ठीक है, अब बात है कि इसका जो ब्लॉक है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करें। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, एक फिगर के सहायता से आपको हम समझाते हैं। जिससे देखिए ये तो घनाभाकार है, लेकिन मान लीजिए एक बार के लिए जो घनाकार है, ये घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये घनाकार ब्लॉक का हम पूरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
ठीक है। लेकिन उसमें जो इतना जो है ये इतना गोला सा जो इससे ढका हुआ है वो तो क्षेत्र काउंट नहीं करना है क्योंकि तो गोला ऊपर रखा गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम ये वृत्त जो गोलाकार वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल हटा देंगे। संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो अर्ध गोलाकार से ये ढका हुआ है जो एक गोलाकार आकृति दे रहा है जो वृत्ताकार है ये वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे। किसमें से? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे और उसके बाद ये जो अर्ध गोलाकार है, मान लीजिए अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोलाकार जो है ये गोला अर्ध गोला का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि ये तो नीचे या बंद है या जो भी रहे ये तो नीचे ये तो ढका हुआ है। अब इतना देखिए ये इतना पार्ट को आप देख रहे हैं तो इतना जो होगा इसका ये अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये जो है ये गोलाकार भाग जो गोलाकार भाग है ये वृत्त है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे। उसके बाद ये गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे क्योंकि ये इतना ही है, ये अंदर वाला तो इससे ढका हुआ है तो इससे हमको मतलब नहीं है। तो इतना काम करेंगे तो हमारा जो है ये ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ओवरऑल काम करेंगे ये घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे। उसके बाद अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि आपको पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे और उसमें अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² माइनस और वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है πr²। ठीक है, और प्लस है तो प्लस ये और अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है तो अर्ध गोला का होता है 2πr²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6a है तो 6a² चीज रखिए, यहाँ पर है माइनस πr², यहाँ पर है 2 बार πr², तो प्लस में एक बार बचेगा πr²। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए तो 6 है तो 6 और a मतलब घन का भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस पाई का मान 22/7 ले लीजिए गुने और आर जो है अर्धगोले का व्यास दिया था 14.2 तो त्रिज्या 2.1 हो जाएगा तो 1 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ से इसको काट लीजिए तो ये कट जाएगा 70 21 तो 0.3 मरते कट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ गया है कैलकुलेशन करने के बाद इधर 150 इधर जब 22 में 0.3 से मल्टीप्लाई करिएगा फिर 2.1 से करिएगा 3.86 का सबको जोड़िएगा 163.86 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 163.86 सेमी स्क्वायर ये है। ठीक है, यही इसका आंसर। हम ओवरऑल काम क्या किए, ये घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है तो जो कि आपको डायग्राम से दिखाए थे। तो ये घनाकार ब्लॉक है तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जहाँ पर ये ब्लॉक है वो वृत्ताकार ये है, ये वृत्ताकार जगह ये छेक रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए और प्लस में इसमें अर्धगोले का क्षेत्रफल हम जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, ये ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है जैसा आकृति 13.8 में दर्शाया गया। ये आकृति है, ये संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी है। ये संपूर्ण रॉकेट जो है यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई 26 सेमी है। ये जो है ये 26 सेमी है, 26 सेमी है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार भाग है ये इतना इस पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पीला रंग किया, देखिए नीचे जो ये बेलनाकार भाग है इस पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का कितना कितना भाग रंगाया है से बताना है। तो सबसे पहले शंकु आकार पर जो रंग किया गया है वो नारंगी रंग किया गया है। तो नारंगी रंग किया गया है तो कितना क्षेत्रफल में नारंगी रंग किया गया है वो आपको बताना है। समझाने के लिए एक डायग्राम हम बनाए हैं जो यहाँ से आपको समझ में बेहतर आएगा। देखिए ये ऊपर है, ये शंकु आकार है, ये शंकु है। ठीक है, ये ऐसे यूं रखा गया है। ठीक है, और ये जो है
ये क्या है, इस पर पूरा पर पेंट किया गया है नारंगी रंग का, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का काउंट होगा ही होगा। और इधर जो है ये यहाँ पर जो आधार है उसमें सिर्फ इतना ही इतना काउंट नहीं होगा, बाकी बात सब काउंट होगा। जो एक बेलन है, बेलन का मुंह होता है गोलाकार और ये खोखला है, तो इतना जो है इतना ये तो तोप लेगा। में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में तो क्या होगा, नारंगी रंग होगा, उसके बाद ये यहाँ सब पर होगा, लेकिन ये इतना जो है ये तोप रहा है, इस पर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये जो है ये यहाँ पर जो है शंकु का आधार ये वृत्ताकार है, जो ये इस तरह का वृत्ताकार है, देखिए ये वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो ये वाला भाग पर इसे बेलन रहेगा, तो बेलन रहेगा तो इतना भाग जो है, जो आपको हम ये यूं बताते हैं करके, देखिए इतना जो है ये तो इस शंकु पूरा रहा, वक्र रहा, और इसका जो है ये आधार है, ठीक है, जो वृत्ताकार है, गोल है, तो ई वक्र पर तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन ये जो वृत्ताकार भाग पर इतना ही ना होगा, सिर्फ इतना गोल जो है ये बेलन इसमें रहेगा यहाँ तक, तो यहाँ पर नारंगी रंग होगा नहीं, तो नारंगी रंग नहीं होगा तो इतना भाग तो हटाना होगा। पूरा जो ये वृत्त है, ये वृत्त और ये जो बेलन से जो ये बन रहा है, ये भी तो छोटा वृत्त बन रहा है जहाँ पर नारंगी रंग नहीं होगा, तो ये पूरा बड़ा वृत्त है, और इन बेलन से जो बना, बेलन के आधार से ये यूं बना, तो ये छोटा वृत्त हो गया। तो हम ये पूरे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटा वाला को हटा देंगे, तो जे बचेगा, जे बचा से क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल जो हुआ रंगा गया भाग का हो गया। ये बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त हटा देंगे तो ये रंगा जाने वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये जो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा नारंगी रंग कितना दूर में होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ से हम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो आपको बताए हैं, यही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये शंकु वाला भाग का पूरा है, और ये छोटका जो है, ये जो बेलन से जो ढका हुआ था, ये छोटा वृत्ताकार ये है। तो वही बात, वही डायग्राम यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से जो बताए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे, अब वक्र पृष्ठ जो है शंकु का उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो नारंगी रंग जितना भाग में हुआ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बस ये है इसका ओवरऑल। तो हम यहाँ से लिखेंगे नारंगी रंग किए जाने वाले क्षेत्र बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा प्लस, इसमें प्लस करना है बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हटाने के बाद जो बचेगा वो इसमें प्लस हो जाएगा। वही लिखा है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसमें दो को त्रिज्या आ जाएगा, तो इसलिए ए का R1 R2 मान लिए हैं, तो यहाँ पर एओ का लिखे पाई R1 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का फिर मान लिए हैं पाई R2 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हम लिख दिया है कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या R1 और बेलन के आधार की त्रिज्या R2, क्योंकि ये जो है ये तो शंकु वाला भाग ना है, ये जो ये बड़का है ये आपका शंकु वाला भाग है। ठीक है, ये शंकु वाला भाग है, तो इसको R1 मान लिए, इसका यहाँ से त्रिज्या को, ये छोटा बच्चा जो बेलन से जो ये यूं ढका हुआ था ये आपका जो है ये बेलन का बचा, ये गोलाकार भाग है वृत्ताकार, तो इसको हम मान लिए हैं R2। तो वही यहाँ लिखा गया है सबका, इसका व्यास दिया था बड़ा वाला का 5, तो त्रिज्या हो गया इसका आधा, तो 2 से डिवाइड करके 2.5 आ गया, छोटा वाला का त्रिज्या 3 है, तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 1.5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मान भरिए, कैलकुलेशन करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मान भरिए कैलकुलेशन करिए सीधा आंसर आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस, और यहाँ से देखिए हम यहाँ से काम कर रहे हैं, पाई इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, रिंग का क्षेत्रफल यही होता है। ठीक है, एक रिंग की तरह भी आप सोच सकते हैं, रिंग का भी क्षेत्रफल यही होता है, माइनस, और यहाँ माइनस है ना, चलिए तो ये माइनस तो माइनस, तो इस तरह से हम यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, इसमें से आप फिर पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पाई है तो पाई फिर हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए मैक्सिमम चीज जो कॉमन आ रहा है ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा, कैलकुलेशन छोटा होगा। तो यहाँ से बचेगा R इंटू एल प्लस, और यहाँ से फिर बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान इसमें दे रखा है 3 ये देखिए पाई का मान दे रखा है 3.14, तो पाई का मान 3.14, और आर जो है आर शंकु का देखिए ये शंकु का आर को हम R1 माने हुए हैं, जो है 2.5, तो यहाँ जाएगा 2.5 इंटू एल। आप देखिए यहाँ पर फिर एक बात है कि एल निकालना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा समझिए कि देखिए ये पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये आपका 26 है, ये आपका दे रखा है यहाँ से यहाँ तक जो
ये है ऊंचाई, ये आपका हो गया 6, ठीक है। ये दे रखा है शंकु का ऊंचाई, शंकु आकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई 6 हो गया। और अब ये तो जान गए कि ये इसका जो है ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या हम यहाँ से निकाले हैं जो 2.5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 त्रिज्या, व्यास है 5 तो त्रिज्या 2.5 हो गया। अब फिर वही इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, ये हुआ ऊंचाई, ये हुआ आर, ठीक है। अब पाइथागोरस से निकाल लीजिए जो हम निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर, ये ऊंचाई है तो लंबवत होगा, तो इसके सामने ये कर्ण है तो एल का स्क्वायर बराबर कौन एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बराबर एच है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आर है 2.5, तो इतना का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा एल स्क्वायर बराबर आएगा चुकू 36 प्लस 25 का होता है 6 से 25, तो 6.25 आ जाएगा। और एल स्क्वायर बराबर जब जोड़ जाड़ के लाइएगा तो हो जाएगा, वर्गमूल करिएगा तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एल का गया मान भाग दीजिए इसमें सिंपल, तो एल आ गया 6.5 प्लस R1 जो है ये रहा शंकु की जो है आपका त्रिज्या वो है 2.5 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब ये बेलन का जो है 1.5 0.5 का स्क्वायर, सब कैलकुलेशन करिए बस आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन करिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए पीला रंग सिर्फ ये जो बेलनाकार नीचे है इस पर पीला रंग किया जाएगा, तो ये और ये देखिए नीचे से तो ये बंद है ना, क्योंकि ये पीला रंग किया जाएगा तो ये पूरा बेलन हो गया। संपूर्ण नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इसमें अटैच है, ठीक है। तो नीचे पूरा बेलन हो गया, नीचे एक वृत्त जो है ये जोड़ रहा है गोलाकार भागी वृत्त, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल करिएगा तो पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आई और आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस आर बचेगा, ठीक है। इसमें मान भरिए, तो पाई का मान तो लेना है 3.14 गुने और आर के मान हो जाएगा बेलन का जो है ये बेलन का आपका R2 है जो कि है 1.5। ऊंचाई देख लीजिए थोड़ा सा, पूरा है आपका 26, तो 6 तो उसमें चला गया, तो बेलन में बचा 20 सेमी, तो ऊंचाई इसमें 20 लिखिएगा, ऊंचाई हो जाएगा 20 प्लस आर इसी का जो कि 1.5 है। इस सब कैलकुलेशन कर दिए तो आ गया 195.465 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ओवरऑल क्या कहना था, ये आपका जो शंक्वाकार भाग है उसमें नारंगी रंग करना था और बेलन में करना था आपका पीला रंग, तो हम पहले शंक्वाकार भाग में जो नारंगी रंग किया गया है उसका क्षेत्रफल निकाले, तो ये पूरा क्षेत्रफल और नीचे बेलन है तो बेलन से अटैच होती है छोटा वृत्त जो यहाँ पर बनेगा गोलाकार, वो तो छोड़िएगा नीचा भी होगा। तो हम क्या किए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाला चीज जोड़ दिए, ठीक है। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का माइनस कर दिए, तो यहाँ पर जो ये बचा हुआ है क्षेत्र वो ऐड हो गया, तो उससे वो निकल गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए और उसमें एक जो है ये नीचे, ये तो नीचे कवर्ड है तो इस पर पीला रंग किया गया है, तो इसमें पीला रंग का क्षेत्रफल निकाले, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए, नीचे क्योंकि वृत्त था वो तो उसमें अटैच है, तब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए, तो हमारे पास जो है पीला रंग का क्षेत्रफल आ गया। इसका प्रचार है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सीधे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बात क्या है कि मयंक ने अपने बगीचा में पक्षी स्नानागार बनाया है। वो स्नानागार कुछ इस प्रकार का है, जैसे ये देखिए आप ये बेलन दिख रहे हैं, ये बेलन को इस तरह का है और इसमें अर्ध जो है ये अर्ध गोला डाला हुआ है, इस तरह से ये यूं इस तरह से डाला हुआ है, ठीक है, ताकि इसमें पक्षी निहार सके, ठीक है। ये है इस तरह का सिचुएशन, ये बेलन हो गया आपका और यहाँ से ये अर्ध गोला इसमें डाला गया है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या इतना है। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ओवरऑल काम क्या करेंगे, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को लेना होगा, ये पूरा वक्र का मतलब होता है बस यूं 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 यूं, ठीक है, ये ठीक है, ये ढक गया तो समझ जाना संपूर्ण हो गया, वक्र का मतलब ये पूरा। और उसके बाद प्लस ये अर्धगोला का वक्र लेना संपूर्ण नहीं, अर्धगोला में संपूर्ण होता है, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र लेना क्योंकि ये गोला यूं है तो खाली ना है तो वक्र हुआ, तो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही काम करेंगे, कैसे लिखेंगे, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर एच, 2 इधर आ गया कॉमन में, पाई भी कॉमन में, आर भी कॉमन में, यहाँ सिर्फ एच बचा प्लस, और 2 कॉमन में, पाई कॉमन में और आर कॉमन में, 2 आर है तो एगो आर तो बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुने, और आर का मान अपने पास है 30, और यहाँ हो जाएगा हो गया आपका 145 प्लस आर हो जाएगा अपने पास 30। इसको कैलकुलेशन करना है सिंपल, तो मल्टीप्लाई करा दिया था गया 13/20/7 इंटू इधर जुड़िएगा आ जाएगा 175, फिर मल्टीप्लाई 7 से ही पहले काट लीजिएगा तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 33,000 आ जाएगा। ठीक है, तो सेमी स्क्वायर में, लेकिन आंसर मीटर में दे रखा है, तो आपको बताए हैं मीटर को सेमी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, लेकिन मीटर को सेमी में जब मीटर को सेमी में बदलते हैं तब 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर सेमी स्क्वायर को मीटर में बदलना है, पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 पर 4 को 0, 1 10, 1 पर 4 को 0 यानी 10,000 से इसको भाग कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। तो 33,000 मान 1 पर 4 को 0, 3 को 0 कट गया, 3.3 आ गया, जो कि मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। हम क्या किए, बेलन था, ये बेलन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है अर्धगोला डाला हुआ है, तो बेलन का हम वक्पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए और अर्धगोला का वक्पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, मान रखे, हमारा आंसर आ गया। ये इसका एग्जांपल कंप्लीट हो गया।